हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इन्फो वर्ल्ड इंडिया के इस चैनल में। आपको पता है डेली हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगले दिन कैसे मोमेंटम कर सकता है। तो सीधे चलते हैं काइट के जीरोधा काइट का प्लेटफॉर्म है, इस पे हम चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करते हैं, देखते हैं कल कैसे मोमेंटम कर सकता है और आज का एनालिसिस भी थोड़ा देखते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। पहले मैं वनडे का चार्ट ओपन कर देता हूँ। ये देखिए वनडे का चार्ट। वनडे के चार्ट में आप देखें आज भी रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन फिर भी अभी कम्प्लीटली ये वीक नहीं हुआ है। देखेंगे पिछले 4 से 5 दिन में लगभग इसी रेंज में है, और ये बोल सकते हैं कि 31,000 से लेकर 31,500 का जो रेंज है पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में इसी के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहा है, और इसी रेंज के बीच ना उसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे जा रहा है। हालांकि इसने आज नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम किया था, लेकिन बाइंग फिर से वापस आ गई क्योंकि निफ्टी मजबूत था। तो और फिर से क्लोजिंग जो है जहाँ पे कल हुई थी लगभग उन्हीं रेंज के आसपास में क्लोजिंग हुई है। तो देखते हैं 15 मिनट के कैंडल में चार्ट में देखते हैं। ये देखिए आज ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, लगभग 480-85 के आसपास में, लगभग 500 के आसपास में, लेकिन उस 500 को टच नहीं किया। वहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया और उन्हीं इस तरह पे आधा एक घंटा मोमेंटम करते रहा 400 के आसपास। लेकिन फिर सडन फॉल आया। कहाँ पे सडन फॉल आया? लगभग ये बोल सकते हैं 10:30 से 11:15 के बीच में, 10:30 से 11 के आसपास में सडन फॉल आया और एकदम से एक तरफा मोमेंटम दिखाया, और ये करीब 30-800-900 के नीचे भी चला गया था, करीब 30-900 890-95 के आसपास में। तो ये वहाँ से फिर से लेकिन रिकवर कर गया। ऐसा लग रहा था कि वो उस दौरान नीचे ही ट्रेड करेगा, लेकिन फिर से रिकवर करके और 31,000 के ऊपर फिर से आ गया, और ये दिन भर फिर उस रेंज में 31,000 से 31,200-300 के रेंज में रहा। हालांकि लास्ट में इसने फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखाने की कोशिश की जब निफ्टी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रहा था तब, लेकिन फिर भी क्लोजिंग जो है 275 का क्लोजिंग दिखा रहा है। जब ये फाइनल क्लोज हुआ तो 210-12 के आसपास क्लोज हुआ है। तो उन्हीं स्तरों पे है। तो अब बात करते हैं कल का क्या होगा। तो सीधी बात है, जब तक 31,000 और 31,000 के आसपास के रेंज में है, क्लोज नहीं होता, नीचे या ऊपर तो जा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उस जो क्लोजिंग इसी रेंज के ऊपर है। तो जब तक इसको एक 500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती या 31,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, इसका दिशा तय हो पाना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाएगा। तो देखते हैं कल क्या हो सकता है। अब कल का सिनेरियो ये है कि यदि ये फ्लैट से थोड़ा पॉजिटिव ओपन होता है तो मुझे लगता है कि ये सस्टेन करेगा, क्योंकि निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई को, पिछले लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और ये अपने अपने पिछले लाइफ टाइम हाई को टच भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है इसलिए शायद एक बार अपने लाइफ टाइम हाई 32,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका जो ट्रेंड है पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 250 से 331, 250, 300 के आसपास खुलता है या उसके आसपास खुलता है, 350-400 पे भी। तो मुझे लगता है कि अब ये जब ये रेजिस्टेंस को भी तोड़ देगा, और यदि एक बार क्लोजिंग जो है यहाँ से 250-300 पॉइंट ऊपर यानी कि 500 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो डेफिनेटली 32,000 का लेवल हमको आने वाले दिनों में 1 से 2 दिनों में देखने मिलेगा। तो मेरा व्यू वही है फिलहाल कि यदि फ्लैट और हल्का पॉजिटिव ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहला रेजिस्टेंस जोन नो डाउट 400-500 के आसपास रहेगा, 31,500। उसके ऊपर सस्टेन होता है तो 1-200 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम कल इंट्राडे में देखने मिलेगा। यदि क्लोजिंग होती है तो नो डाउट 32,000 का लेवल रहेगा। हाँ, यहाँ पे ओपनिंग यदि फ्लैट टू निगेटिव होता है, फ्लैट टू निगेटिव मतलब थोड़ा निगेटिव मान के चल सकते हैं, 10-20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट निगेटिव, तो फिर से एक बार उसका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 31,000 उसको रिटेस्ट करेगा। और यदि उसके नीचे क्लोज होता है तो ही हम बोलेंगे वीक है। यदि नीचे दिन के दौरान नीचे जाता भी है तो अगर बाइंग मोमेंटम फिर से आती है तो इसी लेवल के आसपास ही घूमेगा। तो बेसिकली ये है कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो हमको बाइंग के लिए देखना है 500 के लिए, और सस्टेन होता है तो आगे हम बात करेंगे। और निगेटिव ओपन होता है तो हमको प्राइस सेक्शन का वेट करना और 31,000 के लेवल पे वॉच करने की वहाँ पे कैसा रिएक्ट करते हैं। बेसिकली ये है कि कल कहीं भी ओपन हुआ है, यदि कल का क्लोजिंग 31,500 के ऊपर और या 31,000 के नीचे होता है तो हम अगले दिन बड़ा मोमेंटम देख सकते हैं। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। निफ्टी तो आप देख रहे हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, हालांकि इसने भी दिन के दौरान डिप मारा,
ओपन हुआ, बैंक निफ्टी जब नीचे गया था तो ये भी 31,950 के आसपास गया था और वहाँ से फिर से बाइंग हैपनिंग हुआ और फिर ये दिन के हाई पॉइंट में जाके दिन का हाई था, फर्स्ट 15 मिनट का हाई था, देख लेते हैं, ये 14,106 के आसपास था, जो भी है 106 110, उसको भी इसने तोड़ दिया और 140 147 के आसपास 147.85 का हाई बनाया है। तो ये दिन के हाई पॉइंट पे क्लोज हुआ है, क्लोजिंग 143 दिखा रहा है, हालांकि 130-32 के आसपास है, फिर वही हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो निफ्टी वेरी वेरी स्ट्रांग है और ये बैंक निफ्टी को हो सकता है ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। कल हम बात कर भी रहे थे कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा या बैंक निफ्टी को नीचे लाने की कोशिश करेगा। दोनों आज हुआ लेकिन सक्सेसफुली रहा निफ्टी, ये वेरी स्ट्रांग है। तो कल देखते हैं इसके लिए क्या हो सकता है। ये कल फ्लैट ओपन होता है 14,100 के आसपास ओपन होता है तो फिर से बाइंग आएगी और 14,200 250 के आसपास कल जाने की कोशिश आसानी से इंट्राडे में कर सकता है। इसके लिए रेजिस्टेंस जोन क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो करीब 200 से 250 के आसपास कल इंट्राडे के लिए हो सकता है, क्योंकि 150 का मोमेंटम अभी दिखा चुका है 14,150 के आसपास और 200 से 250 का कल रेंज दिखा सकता है। ये बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है, समथिंग 14,050 14,000, तो अभी लिए इसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है 14,000 बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है फिलहाल। पहला इसके लिए सपोर्ट जो है 14,100 का है, उसके नीचे 14,000 का है, फिर उसके नीचे 13,900 का है। तो नीचे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है फिलहाल, ये अपवर्ड डायरेक्शन दिखाने का है। तो देखते हैं हल्का नेगेटिव फ्लैट या हल्का पॉजिटिव, मतलब कल हमको बाइंग का नज़रिए देखना है। गैप अप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का या नीचे आने का। बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना रहेगी, लेकिन यहीं कहीं आसपास में फ्लैट टू नेगेटिव फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा आसपास से ओपन होता है तो फिर से बाइंग होगी और 14,200 से तो 14,250 के आसपास के लिए लेवल का हम बाइंग का देख सकते हैं। तो दोनों में क्लियर हो गया होगा। निफ्टी क्लियरली स्ट्रॉन्ग है, निगेटिव हल्का पॉजिटिव या फ्लैट ओपन होता है तो हमको बाइंग का ही नज़रिया रखना है। ग्लोबल मोड माहौल देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा, बैंक निफ्टी का हमको क्लोजिंग का वेट करना है। वी कैन से दैट बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके हम एक दिन की क्लोजिंग का वेट करेंगे। हो सकता है निफ्टी उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाए तो पर भी हम वेट करेंगे 31,000 के नीचे क्लोज होने का, 31,500 के ऊपर क्लोज होने का, तभी उस पर हमको ट्रेड करने में आसानी होगी, तो तभी हम उसका कोई डायरेक्शन देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के नए वीडियो के एनालिसिस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।